गाइस वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून। और गाइस कल का डे काफी मतलब कि आपको पता ही है कैसा गया। अभी फिलहाल क्या है कि और अभी जस्ट शावर वगैरह लिया, कुछ काम है एक दो वो करने हैं। और मम्मी को मैंने बोला कि जो आपकी मेडिसिन है वो बता दो कितनी है कितनी नहीं। मम्मी कह रहे 2-3 दिन की वो भी लेके आनी है और बहुत सी ग्रोसरी लेके आनी है। कब क्या हो जाए क्या नहीं, लेकिन इतना घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है बहुत बढ़िया है। ऐसे बाल पंखा नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं। लेकिन पंजाब में रेड अलर्ट हो चुका है। थोड़ा सा स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज ये बंद हो चुके हैं 3 दिन के लिए। और हिमाचल में भी, क्योंकि हिमाचल हमारा बॉर्डर एरिया है। और चलो हम तो पंजाब के हैं। इस अनवित को भी छुट्टी, बच्चों को भी छुट्टी। और अनवित आ गया आज हमारे पास। हेलो गाइस, इसका बर्थडे आने वाला है। ओ भाई कहाँ लगवाई चोट तूने? कहाँ गिरा? ओ मम्मी सट लगवाई भी। चल तेरे को पट्टी लगवाऊं। फर्स्ट करते हैं ब्रेकफास्ट में। हमने ले लिया दाल चावल। गाइस दोपहर के ना 1 बज रहा है और मैंने सोचा कि अभी भी कुछ काम है। एक गाड़ी को वॉश करवाना, उसके बाद इसको फ्यूल को रिफिल करवा के रख लूँ आज। और ग्रोसरी के लिए भी सोच रहे हैं शाम को, लेकिन शाम के टाइम हो जाता है ब्लैकआउट। तो आज ब्लॉग को भी ना हम जल्दी जल्दी बना लेंगे ताकि रात को जो हमें बंद करके हल्की सी लाइट के साथ काम करना पड़ा, बिल्कुल आप लोगों के मोटिवेट के लिए वो भी ना करना, जल्दी बना लिया करेंगे। चाची से इधर बैठ के देख रहे हैं मेरे को, ये क्या कर रहा है नन्नू? हमें ऐसी वाइट पे उतारा है। बिल्कुल जी बिल्कुल ऐश्वर्या, बहुत मजबूत ऐसी हमारी है वो। भले वो आपके नेबर्स हैं। फ्यूल डलवा लेते हैं भरवा कर, क्योंकि खाली हो रखा है पूरी तरह से। ये चीज़ें मैं इसलिए करवा रहा हूँ, वैसे ना लॉकडाउन की तरह क्या कब क्या हो जाए, तो इसलिए मैंने मम्मी को बोला कि जो आपकी मेडिसिन है घर में, जो मेडिसिन है चाहिए रोड डलवा लो, गाड़ी को वॉश करवा लो, और जो ग्रोसरी वगैरह थोड़ी सी डलवा लेते हैं। वैसे भी हमारी खत्म हो रखी है, लेके तो आनी थी। इतना पैनिक होने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि हमें अपनी इंडियन आर्मी या हमारा डिफेंस सिस्टम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डरने की ज़रूरत नहीं। आप आराम से सोइए, आप तक पहुँचने देंगे। जो टाइम होता है ना जब रेस्ट जोन होता है कि कैसे लड़ाई झगड़ा करना है, लेकिन अभी क्या है, अभी उनका टाइम है। अभी तो टाइम आया जो इतने टाइम की प्रैक्टिस है, तो भी कूल, पैनिक होने की जरूरत नहीं। गाड़ी साफ करवानी, गाड़ी तो हमारी साफ होगी। और मेरे को पता चला कि मेरी गाड़ी में तो घोंसला बनाया हो किसने। ओ माय गॉड, तो घोंसला बना दिया पक्षियों ने। कितने भाई अगे है ना, घोंसला ही है फिर गाइस। अभी जो टाइम हो रखा है ना 7:30 हो रखे हैं, और 8 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइट बंद करनी पड़ेगी। मतलब कि लाइट चले जाएगी पीछे, उसके बाद 10 बजे लाइट आ जाएगी। फिर उसके बाद बाहर की लाइट बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, अंदर आप चला सकते हो अगर 10 बजे लाइट आएगी। लेकिन 10 बजे तक तो प्रॉपर्ली शट डाउन, ब्लैक डे हो जाएगा ना, ब्लैकआउट। बना लो अभी है आधा पौना घंटा। और कंचन कैसे? कंचन भी आएगी क्योंकि कल को कंचन को छुट्टी है। और कल पता क्या है? क्या है? सैटरडे। सदाब का बर्थडे भी है। हाँ कल 10 है। ये है। और गाइस फिलहाल मम्मी चाय बना रही है इधर गर्मा गर्म, क्योंकि पंकज जी भी आए हुए हैं। और अनवित सुबह ही आ गया था, उसको मैं लेके आया था ना। ये पाकिस्तान वॉर के ऊपर आप कुछ बोलना चाहते हो? डर लगता है पर एक बात नहीं होती, शाम के टाइम अभी फिर से स्टार्ट होगी। ये शाम को क्यों होती है, रात को? नहीं डर लगता है, ऐसे लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, है ना। पर जो भी हो सही हो, सेफ रहे सब, है ना। बता रही है कि पता नहीं आलू पूरी सुबह ही बना ली मैंने, पता नहीं दोबारा खाने को मिलने के नहीं। पता क्या हुआ, कल शाम को सब्जी बनाई नहीं, आलू बनाए, सूखे आलू ना जीरे वाले। तो मैंने पहले परांठे बना दी, फिर बच्चों को होगी छुट्टी, मैंने सोचा क्यों ना पूरी बना लेते, पता नहीं दोबारा खाने को मिलनी कि नहीं। बनाते हुए ऐसे लगे कि पता नहीं आज हम इसके बाद खा पाएंगे कि नहीं, है ना। डर बना हुआ। हमारी जो इंडियन आर्मी है ना बहुत बढ़िया है, और हम इजिली आराम से सो रहे हैं और वो रात को लड़ रहे हैं हमारे लिए, है ना। हम खुशियां मना सके, अपने घर में सुकून से रह सके, इसलिए वो हमारे साथ हमारे लिए खड़े हैं, है ना। और पता क्या होता है, मतलब कि लड़ाई जब होती है तो लड़ाई के लिए तो तैयार किया जाता है इनको, तभी तो प्रैक्टिस चलती रहती है इनकी। तो अभी मौका है और हमें यकीन है कि जीत हमारी होगी। यस। हमारे 7:30 की चाय, 8 बजे से पहले की चाय। गाइस अभी चाय पी रहे थे तो चाय से मेरे को ना एकदम से बात याद आ गई। सुबह में मम्मी से बात कर रहा था। आपको पता बचपन में आप चाय बहुत ज्यादा पीते थे? कौन? आप? मैं नहीं। हाँ चाय ज्यादा पीते थे, पानी डाल के देना पड़ता था आपको, मेरे को याद है। हाँ फिर मैंने कि इसी चाय रखी है तो पानी पा के देने सीखे, ठंडी चाय नहीं यार। मैं तक कदे नहीं इतना इंसिडेंट सुनिया। मैंने पता पानी पा के पिला देते थे, पता नहीं मुझे पता तुम करती होती थी, मेरी रोंदी थी चाय पीनी फिर तो पानी पा के जाके देते थे। चाय भी ले ले। गाइस कंचन बहुत शौकीन होती थी बचपन में चाय की। मुझे जब दूध देना ना बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स डाल के, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ना
कि मुझे ठंडा दूध दे दिया, मुझे चाय मिली। ये मैंने याद है, पर एक घट बात वाला सीन नहीं मैंने पता नहीं। पानी आपकी चाय में पानी डाल के देना पड़ता था। पानी वाला नहीं ना मम्मी, है किस्सा ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। नहीं मैंने बताया सिर्फ चाय पीनी, चाह पीनी, पानी ज्यादा मेरी घट पे तेरी चाह मैं पानी पा के देता हूं। ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਮੋਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ। पर मैंने इतना याद है, मैंने दूध दी ऑफर रखने में दूध नहीं पीना, चाह पीनी। हम तो शुरू से पीना रहा है ना। फेब मंथ का ये मार्च अप्रैल मई, हाँ मार्च मंथ का ये बैग भरा हुआ था, बहुत से टॉयस, जो कि ये छोटे मोटे ज़रूर है लेकिन काफ़ी कॉस्टली है। मतलब कि एक कार की कीमत 200 से 300 रुपये है। मतलब कि कितनी है, 1 2 3 4 5, क्योंकि हॉट व्हील्स के जो प्रोडक्ट होते हैं काफ़ी कॉस्टली होते हैं, और स्पेशली जो मिलते हैं हमें, नहीं 300 नहीं 179.80। हाँ एक बार पहले भी भेजा था मैंने सिद्धार्थ को, तब वो 1500 का था, वो 300 के अप्रोक्सीमेट था। इसमें 5 यूनिट है ये। और एक ये था, ये भी मैंने हेमली थे आई सिंह लिया था, ये हेमली से बढ़िया वाली कार है i20, क्योंकि उसके पापा के पास भी i20 है ना। तो ये कार मैंने ली थी 3 महीने पहले। और बहुत सी इसमें कुछ फ़ॉरन की चॉकलेट थी, हमारे हरविंदर मैम हमें दे के गए थे, बहुत सी चीज़ें थी इसमें, वो सारी धीरे धीरे बच्चों को मैंने बांट दी, क्योंकि बच्चों की चीज़ मैंने बच्चों में ही बांट दी। अभी ना टाइम है थोड़ा सा मेरे को, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद क्या हो जाएगा, अपना सायरन बच जाएगा, मेरे को अपना व्लॉग करना पड़ेगा, क्योंकि लाइट में मैं नहीं जलाना चाहता। पूरे प्रोटोकॉल्स को हम भी फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि हमें अपने देश के साथ अपना साथ देना, और आप लोग भी इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए। गाइस बात पता क्या है, बहुत से मेरे को इंस्टाग्राम पे कमेंट्स आ रहे हैं कि अंकुश सिद्धार्थ का कल बर्थडे आ रहा है, क्या प्रिपरेशन है, और वैसे ही करना जैसे तूने पिछले साल किया था एक्चुअली। तो फिर मैं आज बता ही दूँ गाइस, पहले मेरा मन नहीं था ये बातें करूँ। गाइस पता क्या है, एक टेंशन तो मेरे मन में नहीं है कि मेरे को ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है जैसे मैं हर साल करता था, लेकिन इस बार दिल बहुत पक्का भी हो सके। हमारी अग्निहोत्री फैमिली की, उसके फादर की, उसकी दादी की, उसकी बुआ की, फूफा की, स्पेशली अनविद ब्रदर की वेल विशेस उसके साथ है, और लाइफ में बहुत बड़ा बने, ग्रो करे, और बाकी सब बढ़िया है। तो गाइस बात है कुछ ऐसे, कहते हैं कि जन्मदिन में ना अपने हिंदुज़म में सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, केक कट करना हमारा फेस्टिवल नहीं है, हमारे सेलिब्रेशन नहीं है। हमारे जो सेलिब्रेशन है जन्मदिन को मनाने के, जो हमारे पूर्वज मनाते आए हैं, जो हम मनाते आए हैं, वो होते हैं कि बच्चे के साथ पूजा में बैठना और पूजा करनी, और उसके नवग्रह की पूजन करना, और उन चीज़ों को पंडित जी को दान देना, और अपना कुष्ठ आश्रम में दान देना, और फैमिली के साथ जो भोजन बना हुआ होता है घर में, पूरे रिश्तेदारी के साथ, फैमिली के साथ। हमारी फैमिली भी ऐसे करते थे और हम भी। इसको आप जितना मर्जी बढ़ा चढ़ा के कर लो, बढ़ा चढ़ा के, ऐसे कि पूजा तो हमारा मेन पार्ट है जन्मदिन का, जिसके बिना तो जन्मदिन ही अधूरा है। तो उसके बाद जो भोजन होता है वो चाहे आप 10 लोगों को करवाओ, चाहे आप 1000 लोगों को करवाओ, चाहे बड़ा शादी की तरह करो, चाहे करो आप थोड़े से घर के में। हमारी फैमिली में मेरा जब भी बर्थडे होता था, मेरी मम्मी चाहे कंचन का था तो घर में मतलब कि मेरी पूजा करवाते थे, फिर उसके बाद घर में भोजन बनाते थे। हम जलंधर होते थे तो सारे मतलब कि हमारे रिलेटिव्स इकट्ठे होते थे। आज के टाइम में भी मेरे को मनाए हुए मेरे को 5-6 साल हो गए होंगे जो घर में, तो पूरे ताई चाचे मेरे इकट्ठे होते, यहाँ पे मम्मी खाना बनाते थे, पूरे मिलजुल के सेलिब्रेट करते होते थे, अच्छा लगता था। और उसके बाद हम केक कट भी कर लेते थे, क्योंकि दोनों चीज़ों में हम बजे हुए हैं, क्योंकि मन नहीं ना मानता। क्योंकि आज का जो यूथ है, आज के जो बच्चे हैं, जब तक केक कट नहीं ना हो तब तक उनको लगता नहीं कि बर्थडे हुआ है। क्योंकि ये जो फॉरेन वाला कल्चर है ये भी थोड़ा अच्छा लगता है ना, गेट टुगेदर अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा समझा जाता है। एक्चुअल में जो हिंदुज़म में बर्थडे सेलिब्रेशन है वो है पूजा, नवग्रह पूजन, और उसके बेट के बराबर वो सारी जो चीज़ें होती है, दालें होती है ग्रहों के हिसाब से, है ना, जो जो चीज़ें होती है वो पंडित जी को दी जाती है, उसके बेट से ज़्यादा कम नहीं, और जकोष्ठ आश्रम में या किसी गरीब को दिया जाता है ताकि उसके हाथों का पुण्य लगे। लास्ट टाइम हमने उसका नवग्रह पूजन किया था। मैंने देखा होगा मैंने फ़ोटो लेके किया था उसका पूजन। चलिए कि अपनी तरफ से कुछ रहे ना, कि ज़िंदगी में पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं, ज़िंदगी में अभी छोटा है तो एक बार तो अपनी प्रेजेंस में वो कर लूँ कुछ ना कुछ। तो बस ये था।
तो किया था। तो इस पर मन बहुत दुखी है, मन दो कारणों से दुखी है। क्योंकि इसलिए कि जो मेरे मामा जी थे जिन्होंने पूजन करवाया था बर्थडे का घर में, आप पिछला वीडियो देख सकते हो सिद्धार्थ का 2nd बर्थडे सेलिब्रेशन, तो उसमें मैंने सारी चीज़ें की थी। एक व्लॉग में मैंने पूजन की जो हमारे हिंदू रिचुअल्स है, जो मैंने दिखाया भी और उस तरीके से, और सेकंड किया एक जो हमारे फॉरेन के कल्चर है, बच्चों के साथ केक सेलिब्रेशन, गिफ्ट एक्सचेंजेस, बच्चों को गिफ्ट्स देने, तो ये सब था। तो इस बार क्या हुआ कि आपको पता है फेब में हमारे मामा जी एक्सपायर हो गए, तो मन नहीं मानता, मन ये भी नहीं मानता कि मामा जी हमें छोड़ के कैसे चले गए, लेकिन वो याद आता था, हम उनका वीडियो देख लेते हैं, है ना। तो नवग्रह पूजन, लेकिन ये चलो लाइफ में एक बार होना जरूरी है, लेकिन जहाँ बच्चा प्रेजेंट है वहाँ पे तो हर बार हो ज़्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि जो तो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। जो माताएं होती हैं वो तो स्पेशली इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जो फादर होते हैं कर देते हैं इग्नोर, क्योंकि फादर तो फादर ही होता है, और खाली भी नहीं छोड़ सकते चीज़ों को, दिन को शगुन वाला दिन है। तो उसका अल्टरनेट ये है कि मैंने इस बार कुछ नहीं किया, हो सकता है कल मैं कुछ करूँ, क्या करूँ दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप उस चीज़ों को उनके नाम का कोष्ठ आश्रम में डोनेट कर दो, जब बच्चों के साथ शेयर कर लो, वो तो हम वैसे भी करते हैं, लेकिन बच्चे केक के बिना काम आते हैं। तो इस बार क्या है कि पिछली बार भी ऐसे ही हमने किया था, नवग्रह पूजन, कुष्ठ आश्रम, गौशाला, बच्चों के साथ सेलिब्रेशन, केक सेलिब्रेशन, बच्चों को गिफ्ट्स देने। नहीं तो मैं हर बार एक पैकेट बनवाता होता था और 50+ हमारे पैकेट बन जाते थे, क्योंकि सब बच्चों को देते थे हम, इवन कि अपने रिश्तेदारों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पे नहीं होते थे, उनको भी पहुँचाते थे। तो मतलब कि जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इवन कि मेरे एडवोकेट के बच्चे, उनको भी मैं पहुँचाता होता था। लास्ट टाइम भी जब मैं सिद्धार्थ से मिलने के लिए 11 मई, हाँ यस 11 मई को गया था, तो मैं ले गया था, तो मेरे को एडवोकेट के बच्चे उनको दे दिए थे। फिर सिद्धार्थ के कुछ गिफ्ट्स थे वो मैंने दे दिए, और इस पर मैंने कुछ गिफ्ट्स वगैरह नहीं लिए। और मन पता क्या करता था, ये पूरा पैकेट था भरा हुआ था, और ऐसे ही कपड़े थे उसके, वो सारे ऐसे ही चले जाते हैं। फिर सोचा कि जब छोटे हो जाते हैं फिर फ़ायदा ही क्या है। गिफ्ट्स ठीक है, ये गिफ्ट्स देखो मैंने रखे हुए हैं इसके छोटे छोटे, अगर चीज़ें कंफर्म हो ना कि मैं मिल पाऊँगा या मिल जाऊँगा तो बंदा करे भी, फिर क्यों मैं ऐसे ही चीज़ों पे पैसे इन्वेस्ट करूँ और चीज़ें ऐसी पड़ी रहे, कपड़े छोटे हो जाएं, खाने पीने की चीज़ें भरी हुई थी। नो डाउट बच्चों को बांटना अच्छी बात है, मेरे को किसी ने बोला भी था सिद्धार्थ की अब चीज़ें मत लेके जाना, उसके नाम की चीज़ें बच्चों को बांटना, और मैं वैसे ही करता हूँ। और बहुत सी चीज़ें थी, कुछ फॉरेन की चॉकलेट आई थी मेरे पास जनवरी फेब में, तो मैंने वो सब रखी हुई थी, वो अब सब मैंने कैंडी, चॉकलेट, जैम्स, डेयरी मिल्क, ओरियो, बहुत कुछ था, वो सारा मैंने बच्चों को बांटा। तो इस पर मैंने खाने पीने की चीज़ों को, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं कुछ चीज़ें दूँ, मतलब कि कैंडीज दूँ, चॉकलेट दूँ, ऐसे ही मैं अपने बच्चे के दांत ख़राब करूँ, फ्रूट खाए। अगर मैं मिल पाया तो उसका जो इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट होता है, उसके बदले जो उसको ज़रूरत है, तो वो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। जितने की मैं ये चीज़ें लेता हूँ उतने का कैश दे दूँगा अगर मिल पाया। दूसरा बर्थडे हमारा है कि चलो मैं कुष्ठ आश्रम में जाऊँगा, कुछ कर लूँगा, कुछ बच्चों के साथ जो गरीब लोग होते हैं, बेकर्स होते हैं, उनकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ये मेरे प्लान्स हैं, और बता भी दिया, वैसे बताने नहीं चाहिए कि क्या कर रहे हो क्या नहीं। और केक कटिंग तो पॉसिबल नहीं, और बच्चों को गिफ्ट्स देना भी, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। और पहले वाली डेकोरेशन तो मैं अभी नहीं करना चाहता, और बच्चों के साथ मैंने सोचा भी था कि चलो इस बार सेलिब्रेशन करता, बच्चों को केक कट करता, बट दिल में ना बहुत सी बातें आती हैं, कर तो लेते हैं लेकिन रोना भी आता है भाई कि मजाक ही चल रहा है ये। तो सोचा कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि कल की एक्साइटमेंट लगी होगी। मन अंकुश है बड़े जिद्दी टाइप का, मन किया तो करेगा, नहीं किया तो दूसरे तरीके से करेगा, खाली नहीं जाने देगा। फर्स्ट बर्थडे था, मैंने कभी दिखाया नहीं यहाँ पे, लेकिन अपनी तरफ से मैंने बेस्ट किया था। कुछ चीज़ें ऐसी होती है दिखाई नहीं जाती, बट हल्का सा बता देते हैं। रात के 12-1 बजे तक मैं बाहर रोड पे घूमता रहा फ्रेंड्स के साथ, ढूंढ के बंदों को, उनको उनकी खुशियाँ दे रहा था। मतलब कि ढूंढ के जो रोड पे होते हैं लोग, किसी को खाना चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, मैं बोल रहा था, दे रहा था, तो खुद भी रो भी रहा था साथ में। तो मेरे को मेरे फ्रेंड्स चुप करवाते थे। चलिए वो वक्त है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा मैंने तामझाम नहीं करना। अब बड़ा हो गया, उसको ज़रूरत की चीज़ें, उसको जो चाहिए मिल पाया तो मैं दे दूँगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि अगर मैं खर्चा करूँ
और वो वेस्ट हो, क्योंकि पुराने खिलौने ही नहीं दे पाया हूँ तो नए लेके क्यों अपने पैसे वेस्ट करना है, संभाल के रख, अगर मिल पाए तो दे दूँगा। तो ये सब था। और सेकंड, मन इसलिए नहीं मान रहा ये चीज़ें करने के लिए, आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान की वॉर चली हुई है तगड़े वाली, और हमारे जो देश के सैनिक है वो कहाँ पे है, बॉर्डर में है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो लड़ रही है हमारे लिए। उनके बच्चे, उनकी वाइफ्स घर पे है, वेट कर रहे हैं कि सब सही सलामत रहे, और हम अपने ताम जाम करके दिखाएं यहाँ पे, तो ऐसा दिल भी नहीं है इमोशनलेस, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खाली जाने देंगे, करेंगे, बढ़िया करेंगे अपनी तरफ से। बट कुछ चीज़ें मतलब कि जो ज़रूरतमंदों को ज़रूरत की चीज़ें हम प्रोवाइड कर पा पाए, तो ये सब है। और बस यही प्रे करते हैं कि जल्दी जल्दी ये सारा मैटर जो है सही हो जाए और सब अच्छा हो जाए, और सब अपनी अपनी फैमिली में खुशी से रहे, और हमारी इंडियन आर्मी अपनी फैमिली में रहे और अपने बच्चों के साथ सेलिब्रेशन करें। वैसे तो इंडियन आर्मी हमारा इतना साथ दे रही है, वो लड़ रही है वहाँ पे, और हमें कह रही है कि आराम से सो और खुशियाँ मनाओ घर में। चलिए ये सब इतना सा है, हम थोड़ा सा परहेज करेंगे। और इस पर जो बर्थडे प्लानिंग है मेरी कुछ इस तरह से है, कैसी लगी कैसी नहीं। और मैं पहले ही आपको बता दूँ कि कुछ आप सोचोगे कि सेकंड बर्थडे जैसी, तो वैसे नहीं होगी, क्योंकि उसके पीछे दो रीज़न है। एक इंडियन वॉर, उसके पीछे मैंने रीज़न दे दिए सॉलिड। दूसरा, हमारे मामा जी की जो रिसेंटली डेथ हुई है, नहीं मन मानता, पूजा किससे करवानी थी, उनसे करवानी थी, फील होता है, और उनकी फैमिली भी है, ऐसे ताम जाम करने सही नहीं लगते। कह रहे कि काम वो करो जो सामाजिक तौर पे भी अच्छे लगे। पूजा ये अच्छा चीज़ है, कर सकते हैं, लेकिन अब बेबी होता तो मैं जरूर करता। लेकिन लास्ट टाइम मैंने पूजा नहीं करवाई थी, लेकिन उससे पहले पूजा करवाई थी। लास्ट टाइम मैंने उसके नाम के बहुत सी चीज़ें ले ली थी, वो हमने उसका हाथ भी लगवाया था। जब मैं उससे मिला था, मम्मी ने हाथ लगवाया था, वो हमने डोनेट कर दिया था। इस बार भी देखेंगे कुछ ऐसा भी होगा, है ना, अन्न डोनेट कर देंगे अगर मिल पाए तभी, है ना। बाकी ना मैंने इस बार ज़्यादा टॉयस लिए हैं, पुराने टॉयस पड़े हुए हैं, बढ़िया टॉयस हैं, और ना मैंने कुछ कैंडीज़ वगैरह लिए। मौके की बात है, क्योंकि मार्केट में सब चीज़ें मिल जाती है, तो तभी फ़ायदा ना। क्योंकि अब तो मैं होपलेस हो चुका हूँ ना, क्योंकि अब मैं पहले एक्साइटमेंट में प्रिपरेशन कर लेता था, तो वो चीज़ें टूट ही चुकी हैं। अब क्यों करनी, मुझे पता है क्या होना क्या नहीं। अगर पॉसिबिलिटी हुई तो मार्केट में ठीक है, कर लेंगे फटाफट से, कोई बात नहीं तो उस वैल्यू को कैसे मैनेज करना है। तो ये सब था फिलहाल गाइज। अभी कंचन और पंकज जी के साथ बैठते हैं और थोड़ी सी गॉसिप करते हैं, उनको भी जाना है। मैंने सोचा कि 7:30-8 बजे हमारा बंद हो जाएगा, तो उससे पहले अपना वीडियो बना लूँ। तो ये था मेरा छोटा सा अपडेट, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी आप कुछ राय देना चाहते हो कमेंट बॉक्स में दे देना, है ना। अगर मैं कुछ और भी कर तो बहुत से लोग ऐसे बोले कि हमारी इंडियन आर्मी यहाँ पे, हमारा देश खतरे में, तो बहुत से लोग खुशियाँ मना रहे हैं। तो बात तो सही है, इसलिए हमने भी परहेज किया, लेकिन इसके साथ साथ और भी कारण है। और मेरे लिए ये कारण भी है, और दूसरा कारण ये भी है कि खत्म खाली तो नहीं जाने देंगे, इसको कैसे करना है, किस तरीके से हम बढ़िया कर सकते हैं, वो हम जरूर करेंगे। इनको खाली नहीं जाने देंगे, शगुन जरूर बनाएंगे, क्योंकि आखिरकार अंकुश अग्निहोत्री का बेटा है। और अंकुश अग्निहोत्री फैमिली की तरफ से, मेरी तरफ से, मम्मी की तरफ से, कंचन की तरफ से, फूफा की तरफ, एंटायर अग्निहोत्री फैमिली की तरफ से उसको 4th बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे 4 साल का हो गया पता ही नहीं चला, और अभी 5वें साल में एंटर हो गया। वो करते हैं सेलिब्रेट अपने तरीके। उसकी तरफ से बहुत छोटा है ना, बालक है, तो मैं जाऊंगा सब जगह पे, कोष्ठ आश्रम पे, मंदिर में, उसकी तरफ से जो ताम झाम है हिंदुज़म के, कह रहे माँ कर ले बाप कर ले, एक ही बात है। बच्चा तो बालक है ना, क्योंकि माँ और बाप का किया हुआ कर्म ही बच्चों को लगता है। और हस्बैंड अच्छा काम कर ले, उसका कर्म कहते हैं कि उसकी पत्नी को भी मिल जाता है। पत्नी अच्छा काम करे वो तो हस्बैंड को नहीं मिलता, लेकिन बुरा कर्म करे वो जरूर मिल जाता है हस्बैंड को। क्या जीवन है जिंदगी का, है ना। और गाइस, कोई भी लोग अपने ऊपर मत लेके जाना, ये जो बात बोली मैंने, ये सच्चाई है जिंदगी की। कहते हैं कि अच्छा कर्म करे तो वो पत्नी को जरूर मिलता है उसका फल, लेकिन पत्नी अच्छा कर्म करे उसका फल पति को नहीं मिलता। बाकी माँ बाप का अच्छा कर्म किया हुआ उसका फल उसके बच्चे को मिल ही जाता है। फिर बजा मैं शायद कुछ दिख ही जाए मेरे को। बनाने के लिए चंदा मामी हमारा साथ देंगे, और क्या कर सकते हैं, अब 10 बजे के बाद लाइट आएगी, अब ऐसे काम चलाना पड़ेगा। सायरन हो रहा है जोर जोर से। और कंचन और पंकज भी अभी चले गए हैं, तो मैंने बोला आप जाओ घर पहुंचो। मैंने बोला वैसे सुबह जाइए, बट उनको कुछ काम है, वो आज ही चले गए।